हाय गाइस, दिस इज पिंटू कुमार गुप्ता। आज है क्लास 12 के अकाउंटेंसी का वीडियो नंबर 31 और आज के इस वीडियो में हम लोग एडमिशन के सबसे लास्ट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, थोड़ा सा टफ लग सकता है बट हम लोग टफ करेंगे नहीं उसको, क्योंकि हमारा काम है टफ चीजों को सिंपल वे में समझना। ठीक है, तो चलो टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। गाइस देखो, हम लोग फिर से शुरुआत के दिन में पहुंच गए। मतलब जब फर्स्ट डे था तब भी हम लोग ने ये पढ़ा और अब भी वही पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग अब इस चीज को कंप्लीट करने वाले हैं। हम लोगों ने क्या क्या देखा। फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर नीडेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। हम लोग जब कोई नया पार्टनर एडमिट कर रहा है तो क्या क्या एडजस्टमेंट्स होती हैं, तो इसमें हम लोगों ने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को सीखा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सीखा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी सीखी है हम लोगों ने। देन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, वही किस तरीके से रिजर्व, किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस तरह ये ट्रीटमेंट करना है पार्टनर के कैपिटल में, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के बारे में, ये सारी चीजें हम लोगों ने सीखी। देन फाइनली जो लास्ट टॉपिक आ गया वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये जनरली सीबीएसई 6 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछती है, कभी कभी 8 मार्क्स दिख जाता है, कभी कभी। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसे ही हम लोग बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो देखो, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ये हमारा मेन टॉपिक है। उसके अंदर दो केसेस देखने को मिलती है। क्या है सर? सबसे पहला, व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल। मतलब नया पार्टनर जो आने वाला है उसका क्वेश्चन में कहीं भी कैपिटल का बात जिक्र नहीं किया रहेगा। तो अब कैसे फाइंड आउट करना है, क्योंकि हम लोगों को तो पता है अगर नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट कर रहा है तो उसे दो चीजें लाने हैं। क्या क्या रिपीट करो? सबसे पहला सर कैपिटल और दूसरा प्रीमियम फॉर गुडविल। तो कैपिटल नहीं दिया रहेगा अगर नया पार्टनर का, तो हमें फाइंड आउट करना होगा। कैसे फाइंड आउट करना होगा आगे चल करके हम लोग सीखेंगे। देन दूसरा पॉइंट क्या है, एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। इसका मतलब क्या है कि पहला वाला में तो दिख गया कि नया पार्टनर कैपिटल नहीं दिया गया, उसको फाइंड आउट करना। दूसरा, ओल्ड पार्टनर के कैपिटल वो तो गिवन रहेगा, ओल्ड पार्टनर का कैपिटल को नए पार्टनर के कैपिटल से एडजस्ट करिए, ये भी हम लोग सीखेंगे। तो चलो सबसे पहले टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते हैं। नंबर 1, व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल। हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, जो है व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल। ये सबसे पहला टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। देखो, इसका एक रूल है, वो रूल को दिमाग में रखना। एनी टाइम ये रूल एप्लीकेबल होगा। ठीक है, जब भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल दिख जाए क्या करना है, देखो, इफ द कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इज नॉट गिवन, in such cases the new partner's capital will be calculated on the basis of capital of old partner remaining after all the adjustment and revaluation। सर ये बोल क्या रही है? इसमें बोला गया है कि अगर गिवन नहीं हो नया पार्टनर का कैपिटल, तो सबसे पहले तुम्हारा काम होगा रिवैल्यूएशन का क्लियर कर लो। रिवैल्यूएशन क्लियर करने के बाद, मतलब देख लो, सारा एडजस्टमेंट क्लियर करने के बाद जो बचेगा, मतलब एकदम लास्ट काम जैसे तुम लोग करते आए हो करना। देन लास्ट जो टॉपिक होगा, मतलब लास्ट जो तुमको काम करना है, वो काम करना है प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालने का, फाइंड आउट करना कि कितना कैपिटल है। ठीक है, तो उसी के बेसिस में एक क्वेश्चन एग्जांपल में देखो, द कैपिटल ऑफ सोहन एंड मोहन आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट एंड रिवैल्यूएशन। मतलब सब कुछ, जितना जितना रिवैल्यूएशन में काम था और जो भी काम है वो सारे करने के बाद कैपिटल दिख रहा है, सोहन का कैपिटल है 48,000 और मोहन का कैपिटल है 32,000। क्लियर है? दे एडमिट राम एज अ न्यू पार्टनर विथ 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। इसमें राम आ रहा है और कितना शेयर लेगा, वो 1/5 लेगा बस। बट यहां पे राम आया तो कुछ नहीं दिया गया कि वो क्या ला रहा है, कैसे ला रहा है, नहीं है। तो फाइंड आउट यही तो करना है। तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि राम को शेयर कितना दिया गया, 1/5। तो यहां पे करना है लेट द टोटल शेयर। हम लोग मान लेते हैं कि वो 1 होता है, ये तो सबको पता है 1 होगा। अब 1 टोटल शेयर था किसका, सोहन और मोहन का। उसमें से राम को कितना मिल गया, 1/5। तो उससे ऐड करेंगे ना लेस करेंगे? सर ऑब्वियसली सी बात है, लेस करेंगे क्योंकि देना है। तो यहां पे लिखेंगे गिवन टू राम 1 - 1/5। अगर करोगे, सॉल्व करोगे, 4/5 आ जाएगा।
अब ये 4/5 शेयर किसका है? बोलोगे सर ये शेयर तो दो जन का है सर। किसका है? एक है सोहन का और दूसरा है मोहन का। कोई डाउट है? ये दोनों का शेयर है आपस में, ये लोग दोनों के पास अब यही है। तो अब समझना कि ये शेयर इक्विवेलेंट टू इन लोगों को कैपिटल के बराबर हुआ कि नहीं। देख लो 1 से देने के बाद ये 4/5, तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि कंबाइंड कैपिटल ऑफ किसका? सोहन एंड मोहन। दो है सोहन एंड मोहन। ये कंबाइंड कैपिटल कितना है? बोल सकते हैं कि ये 4/5 के बराबर होगा। जो कंबाइंड कैपिटल 4/5 के बराबर होगा। क्लियर है कि नहीं? कंबाइंड कैपिटल क्या है सर? ये दोनों है कैपिटल, ऐड ऑन करो 48,000 प्लस 32,000, ये दोनों ऐड ऑन हो गया, इज इक्वल्स टू 4/5, क्योंकि ये दोनों का ही शेयर अब बचा हुआ है। ठीक है, तो कितना होगा ये देखेंगे तो हम लोग को कितना आ गया? ये 80,000 इज इक्वल्स टू 4/5 है। ठीक है, तो 100% इक्वल्स टू कितना होता है हम लोग को पता है सर। 1 का वैल्यू फुल निकालेंगे पता चल जाएगा। तो यहां पे टोटल कैपिटल इक्वल्स टू क्या होगा? ये 100% 80,000 का रिवर्स कर देंगे तो पता चल जाएगा 100% का वैल्यू कितना है। तो कितना होगा अगर कट करेंगे तो होगा ये 1 लाख। 1 लाख रुपया टोटल कैपिटल है। टोटल कैपिटल मतलब किसका किसका है सर? वो होगा सोहन प्लस मोहन प्लस राम का। तो फाइंड आउट करिए कि कितना राम ने कैपिटल लाया। दिख रहा है इस 1 लाख रुपए में, 1 लाख रुपए में सोहन का कैपिटल कितना होगा? 1 लाख में ये दोनों का कंबाइंड कैपिटल है, दिख रहा है? बोलो बोलो बोलो, कितना है? दोनों का कंबाइंड कैपिटल 80,000 है ना, तो लेस कर दो। लेस कैपिटल ऑफ सोहन एंड मोहन कितना? 80,000। तो कितना बचा? 20,000 रुपया। ये किसका कैपिटल है? कैपिटल ऑफ राम, ये 20,000। अब तुम एक तरीके से और अप्लाई करके इसमें कैपिटल फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल टोटल कैपिटल तुम्हें पता है, ये मेथड 1 है। ठीक है, दो मेथड, ये मेथड 1 से मैंने क्लियर किया। अब मेथड 2 समझेंगे। मेथड 2 क्या बोलता है सर? मेथड 2 और इजी है। क्या करना है? टोटल कैपिटल तो हमें एज यूजुअल जैसे फाइंड करना है। तो टोटल कैपिटल कितना है? टोटल कैपिटल है सर 1 लाख रुपए। अब 1 लाख रुपए में राम का कितना पोर्शन है? राम है 1/5। तो यहां पे लिखेंगे राम्स कैपिटल इक्वल्स टू 1 लाख रुपए में 1/5 उसे लाना है 20,000 रुपए। क्लियर है? दोनों मेथड से आंसर सेम आना है, डिपेंड ऑन यू कि तुम कौन से मेथड को फॉलो करो। ठीक है, तो ये सबसे पहला टॉपिक है कि अगर पार्टनर का कैपिटल गिवन न हो तो सारा एडजस्टमेंट करने के बाद, रिवैल्यूएशन सारा क्लियर करने के बाद जो रिमेनिंग पोर्शन बचती है उसके बाद हम लोग प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालते हैं ऑफ न्यू पार्टनर। गाइस उम्मीद करता हूं कि तुम लोगों को यह टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए वो जो सेकंड टॉपिक है उसको डिस्कस करने वाले हैं। उसमें बहुत सारे वैरायटीज देखने को मिलते हैं, तो उसके लिए वेट करो नेक्स्ट वीडियो का। तो स्टे विथ मी, थैंक यू।